अपने PhD का मुकाला जो है वो हकीम मोहम्मद सईद साहब पर 2009 में उन्होंने लिखा। और हकीम साहब इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उनको इस तरीके के काम उन पर होने चाहिए। और मज़ीद उन्होंने न सिर्फ उनकी शख्सियत बल्कि उन्होंने इतने सारे इदारे कायम किए हैं और इतने सारे लोग। डॉक्टर साहब ने किसी भी तकरीब में जब उनको देखा तो उनके चेहरे पर कभी बेजारी या नागवारी के आसार हमने नहीं देखे। उन्होंने सारी तकारीब हमने देखी, उनमें बड़े सब्र सुकून और पूरी दिलचस्पी के साथ, यानी ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने उसको सिर्फ गुजार दिया हो, बल्कि जब आखिरी खुतबा उनको दिया गया, मौका दिया गया, तो उन्होंने हर गुफ्तगू का, हर मुकर्रर की चीज़ों का हवाला दिया। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो कोई गैर हाजिर दिमागी के साथ या बेजारी के साथ नहीं बैठते, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सबको सब्र सुकून के साथ सुनते हैं। और ये इंसान की शख्सियत की एक बहुत अहम खूबी है। तो बस ये कि डॉक्टर साहब के साथ हमारा जो भी वक्त है और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद वक्त रहेगा, तो वो उनकी शख्सियत के साथ हमने सीखने का भी मौका मिला है। और दरहकीकत सीखने का मौका एक लिखने के हवाले से जब उनकी तहरीरें पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जामियत होती है, और दूसरा सीखने का मौका इंसान के साथ एक पर्सनल ताल्लुक, एक रख रखाव वाली चीज़, तो ये हमने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि डॉक्टर साहब को सेहत और तवील उम्र अता फरमाए और हमारी सरपरस्ती वो करते हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम माशरे की तारीख नुमायां नजर आती है। गरीबी में हौसले के साथ जिंदगी गुजारने की दास्तान है। रोजमर्रा के वाक़यात माशरे में लिखने और मुख्तलिफ वाक़यात का अहाता करती तहरीरें हैं, जिनको पढ़कर एहसास होता है कि ये तो हमारी ही जिंदगी की बात है। ये वाक़या तो हमारे साथ ही हमारे किसी करीबी दोस्त के साथ हुआ है, नुमा हुआ है। इस बुनियाद पर ये कहना गलत ना होगा कि डॉक्टर तनवीर अनवर खान की तहरीरें माशरे में नुमा होने वाले अच्छे या बुरे वाक़यात और हादसात हैं, जिनको वो बहुत खूबसूरत और आम फहम अंदाज में बयान करती हैं। शगुन के फूल 10 अफसानों का मजमुआ है। पहला अफसाना शगुन के फूल गुणवान से है, दूसरा अफसाना प्यार की खुशबू, तीसरा अफसाना मन मंदिर, चौथा अफसाना एहसास शिकस्त के उन्वान से है, पांचवा अफसाना वो इकरार, छठा अफसाना तुझे खुद से ज्यादा चाहूं, सातवां अफसाना मेरे अपने आंसू, आठवां अफसाना नवां अफसाना उफक के पार और 10वां और आखिरी अफसाना दुआ है। शगुन के फूल के तमाम अफसानों को मैंने लफ्ज़ पर लफ्ज़ पढ़ा है। हर अफसाना अपने अंदर इंफरादियत, दिलचस्पी एक सबक लिए हुए है। अफसाना निगार ने अफसानों के किरदारों का इंतखाब अपने माहौल से किया है। यार ये बीच से दरवाजा बंद कर दो यार। मेडिकल के तालिबा यहाँ से कहानी का आगाज होता है। वो जगह है आमतौर पर मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज और वाक़यात में एक्सीडेंट, जहर पीना, दिल में सुराख, माजूरी जैसे मरीजों के गिर्द घूमती दिखाई देती हैं। उनके अफसाने में कहानी किरदारों, माहौल, हालात और वाक़यात का खूबसूरत इज़हार है। कड़ी से कड़ी, कहानी से कहानी, वाक़े से दूसरा वाक़या होता चला जाता है। खूबसूरत अफसाना निगारी पर मुसन्निफ़ों को मुबारकबाद। सही बात तो ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे अफसानों की बारात करती है। और मैं इसी के साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर रईस समदानी साहब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया राइटर्स फोरम पे और वेब राइटर फोरम पे, और मौका दिया। कैसा बोली मुझे ये नहीं मालूम, मगर मैं बर्दाश्त किया। ऐसा होता हूँ उनसे। इनकी जो कामयाबी है उनमें मुसद्दिक रफ़ीक साहब का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और हमारी वेब की जानिब से फूलों का तोहफा डॉक्टर साहब की खिदमत में पेश करें। आ जाए फराज साहब, आप भी आ जाए। अब आखिर में डॉक्टर साहब हैं
और आप हैं। डॉक्टर साहब अपनी ज़िंदगी के वाक़यात भी सुनाए हैं और हमें वो तमाम चीज़ें जिनसे हम वक्तन सरसरी तौर से वाक़िफ़ होते हैं। आज मौका है कि ये खूब बोलें। डॉक्टर समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सुलीमा जहांगीर अनवर खान साहिबा, डॉक्टर अनवर खान साहब, हमारी वेब के साथियों, खासतौर से जिन अहबाब ने, ख़वातीन हज़रात ने यहाँ आकर मेरी तारीफ और तौसीफ ख़वातीन हज़रात, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं 45 साल हो गए, नेक्स्ट सेंचुरी अभी नहीं हुई, स्टेज पर, रोस्टम पर, हर मौजू पर गुफ्तगू करते हुए मैं कभी परेशान नहीं हुआ जितना मैं इस वक्त अंदर से परेशान हूँ। लिखना अपने बारे में ही हो वो इतना मुश्किल नहीं है। मैं अपना खाका अपनी तलाश के नाम से लिख चुका हूँ, लेकिन बोलना और सुनना अपनी तारीफ ये बड़ी मुश्किल है। मैं हरगिज़ तैयार नहीं था कि ये तकरीब ऐसी हो जिसमें मैं बिठा दिया जाऊं और सुनाया जाऊं, लेकिन क्योंकि हमारी वेब से वाबस्तगी और हमारी वेब ने अब ये फैसला किया कि दीगर प्रोग्रामों के साथ साथ हम शहर के, मुल्क के, उर्दू के अदीबों, शायरों, दानिश्वरों को मुतारिफ कराएंगे। इस मंसूबे के तहत कुर्राए फ़ाल सबसे पहले मेरे नाम निकल आया और मैंने अपने आप को सरनगू कर दिया, जिसका नतीजा मैं शायद 2 घंटे से देख रहा हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूं, क्या कहूं और क्या न कहूं। मेरे ख्याल है मेरे बारे में सब कुछ ही कह दिया। मैं एक बहुत छोटा सा तालिब इल्म अपने आप को समझता हूँ और तालिब इल्म की हैसियत से ही मैंने अपना ये सफ़र 1972 में शुरू किया। कुछ बातें मेरे ख़ानदान के बारे में अरशद साहब ने बताई हैं, लेकिन लिखने वाले का ताल्लुक शायद 3 चीज़ों से। एक तो वो सोहबत है जो उसे मुयस्सर आ जाए, और दूसरा ख़ानदानी सिलसिला लिखने का, शायरी का, अदब से ताल्लुक़ का अगर हो तो वो भी इंसान के अंदर आ जाए। और तीसरी चीज़ खुदादाद सलाहियत।
अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ख़ानदान, मैं जिस ख़ानदान से हूँ, हमारे यहाँ शायरी और नस्ल निगारी का सिलसिला दराज से जारी है। मेरे नाम का जो लाहिका है समदानी, बहुत से फेसबुक के ऊपर समदानी जो लिखते हैं। सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि हम इस सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं और आप लोगों का ताउन फिज़िकली, मतलब आप लोगों का मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी तकरीब के लिए। बाकी है कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और आप लोगों का ताउन जो है इसी तरह चलता रहेगा। इंशाअल्लाह।